हिंदी क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो ये सब साउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडाज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज के इस भौतिक युग में, आज के इस भागम भाग की दुनिया में व्यक्ति सम्मान की चाह रखता है, व्यक्ति पूज्यता की चाह रखता है, व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख मिले। लेकिन इन सब चीजों से वंचित इसलिए रह जाता है क्योंकि कारण सही नहीं ढूंढा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके पीछे के कारण को जरूर ढूंढिए। आप अगर सुख चाहते हैं तो सुख के कारणों को ढूंढिए। आप अगर पूज्यता चाहते हैं तो पूज्यता के कारणों को ढूंढिए। आम के फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आम का बीज बोता है। आम के फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आम का बीज बोता है। जिसको आम नहीं चाहिए वो आम का बीज नहीं बोता। बड़ी गंभीर और अंतरंग की बात आपसे कह रहा हूं। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अगर कारण गलत होगा तो कार्य भी गलत होगा, कारण सही होगा तो कार्य भी सही होगा। आपकी भाषा में समझाता हूं कि जिस रास्ते पर चल रहे हो देखो वो आपके लक्ष्य तक जा रहा है कि नहीं। अगर आपको यहां से जयपुर जाना है तो आप मुंबई हाईवे नहीं पकड़ सकते, आपको जयपुर दिल्ली हाईवे लेना पड़ेगा, तब जयपुर मिलेगा। आप अगर चाहते हो किसी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उसके अनुरूप कारणों को ढूंढो। आज की नीति भी इसी विषय पर है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि चारों तरफ मेरी पूजता रहे, लोग मुझे पूजे भी पूछे भी। लेकिन उसके अनुरूप कुछ करना भी तो पड़ेगा। चीजें ऐसे कैसे मिल जाएंगी। जब कोई मां संतान की चाह रखती है तो 9 महीने गर्भ को संभालती है, संभल के चलती है, संभल के खाती है, संभल के जीती है, करवट भी बहुत धीरे से बदलती है। आप कभी उस स्थिति पर जाके देखना, किसी मां की स्थिति पर। अगर आपकी इच्छा हो रही चलो अपन सीधे लेट जाए तो वो सीधे भी नहीं लेट सकती। कितना वो संभल संभल के एक मिनट निकालती, क्योंकि उसको संतान चाहिए। तो जो भी चीजें आपको चाहिए उसके अनुरूप आपका व्यवहार, आपका आचरण हो। उसके विपरीत होगा तो नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेंगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि सुख का साधन अगर कोई है तो वो धर्म है। सम्मान का साधन कुछ है तो वो विद्या है, और पूज्यता का साधन कोई है तो वो चारित्र है। इन तीनों की चर्चा अपन आज करते हैं। जिनको सुख चाहिए हो, सम्मान चाहिए हो, पूज्यता चाहिए हो, आज की बात बड़ी गंभीरता से समझना। जितना आप धर्म का आचरण करोगे, धार्मिकता को बना के रखोगे, उतना अधिक सुख तुम्हारे को मिलेगा। आप देखो पहले के और आज के दौर में कितना अंतर हो गया है। पहले फ्रिज नहीं थे, एसी नहीं था, ये ओवन्स नहीं थे, रेफ्रिजरेटर नहीं थे, गीजर नहीं थे, फोन नहीं था, टीवी नहीं थी, आधुनिकता नहीं थी। व्यक्ति कितना सुखी था। उतना ही आटा गूंथते थे जितना खाना है, उतना ही दूध लाते थे जितना रोज रोज उपयोग में ला सकते हैं, उतनी सब्जी खरीदते थे जितनी एक दिन चल जाए। अब 5 दिन के टमाटर, 7 दिन की धनिया पत्ती,
और 8 दिन तक नींबू। एक तो व्यक्ति ने मुझे बताया कि हम अमेरिका में रहते हैं और हमारे यहाँ जो दूध आता है वो 6 महीने तक चलता है। आप देखना सुख कैसे मिलेगा। कोल्ड स्टोर जो होते हैं, कोल्ड स्टोर, एक कोल्ड स्टोर में रुका था। मैंने पूछा कि सबसे पुराना स्टॉक क्या है? बोले हमारे यहाँ 6 साल से चने रखे हैं कोल्ड स्टोर में, बॉईल करके मटर रखे हैं 3 साल से। मैंने कहा वो आदमी को पे करना पड़ता होगा? बोले पे तो कर रहे हैं, रेट भी बढ़ रहा है, और ये घूम फिर के आपके पास आएंगे ऑफ सीजन में और आप बढ़िया खाओगे। अभी मटर का सीजन नहीं है ना, जो लोग होटल में मटर खा रहे हैं उनको क्या मिलेगा? फ्रोजन। मैं एक बहुत छोटी सी बात से आपको जोड़ रहा हूँ कि अब आपने उस आधुनिकता से खुद को जोड़ लिया है, सुख कहाँ मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। सुख वहीं मिलेगा जहां धर्म होगा। ये धार्मिक क्रियाएं नहीं, अधार्मिक क्रियाएं। जितनी आपकी आधुनिकता बढ़ती जा रही है उतना दुख बढ़ रहा है, और जितनी आपके आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी, धार्मिकता बढ़ती जाएगी, उतना सुख मिलेगा। पहले वो एक फोन आता था, उठा के वो घुमाते थे, ड्र, फिर पूरी घुमाते थे रिंग, फिर वापस आती थी। फोन लगता था, याद करो, पूरे घर में एक फोन चलता था, सब सुकून से जीते थे। अब हर व्यक्ति का अपना अपना निजी फोन है, सुकून में नहीं है। पूरे मोहल्ले में एक टीवी होती थी, पूरे मोहल्ले के लोग एक होकर के देखते थे। अब हर कमरे में टीवी है। गर्मियों में पहले छत पर जाते थे, गद्दा बिछाते थे, मच्छरदानी लगा करके सोते थे। अब हर किसी कमरे में एसी है, लेकिन नींद नहीं आ रही। बात की गंभीरता को समझना। जितना आप वेस्टर्न कल्चर और आधुनिकता की ओर जा रहे हो उतना दुख बढ़ रहा है, सुकून जा रहा है। सुख चाहिए तो धार्मिकता में है। पहले का व्यक्ति जल्दी दुकान खोलता था, जल्दी मंगल करता था, धार्मिकता के साथ जीता था। पहले के लोगों के ना वास्तु दोष होता था ना ज्योतिष का दोष होता था। शादियां बिना कुंडली मिलाए हो जाती थी। 10 साल 12 साल की उम्र में शादी कर दी, तलाक भी नहीं होते थे, बच्चे भी सुखी रहते थे, बच्चे भी स्वस्थ रहते थे, पैसा भी बहुत था। जितना कमाते थे उतना खर्च नहीं कर पाते थे। अब तो लोन, क्रेडिट, ये सब क्या है? धार्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। तो अधार्मिकता का हावी होना, जब धार्मिकता से दूर होते हैं तो पुण्य नहीं मिलता, और जब पुण्य नहीं मिलता फिर वास्तु दोष, ज्योतिष के दोष, फलाना पितृ दोष, दुनिया भर के दोष निकलते हैं। आजकल बहुत सारे नए नए टेक्निक के बाबा जी भी आ गए हैं। कुछ समय पहले तक काल सर्प योग नहीं चलता था, अब नया काल सर्प योग आ गया है। अब फिर कुछ दिन बाद कुछ नया दोष आ जाएगा, पितर दोष। बोले आपके पितर दोष है। अरे जो बेचारे हमारे पूर्वज थे वो तो चले गए, अब उन गले पे लटका के घूमो। बड़ी समस्या है। राजस्थान में थोड़ी ज्यादा ही है। हम धार्मिकता से क्यों ना जुड़े? सुख चाहिए तो धार्मिकता से जुड़ना पड़ेगा। जिसके पास धर्म है उसी के पास पुण्य है, और जिसके पास पुण्य है उसी के पास सुख है। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि ऐसे भी लोगों को देखा हमने जो धर्म करते नहीं है, हिंसा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जितने पाप हो सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और उनकी दिन दुगनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ रही है। ये पहले का पुण्य था, ये पहले का पुण्य था जो आज उदय में आ गया है। लेकिन वो पुण्य ऐसा उदय में आया कि पाप में लेके जा रहा है। अपन अपनी धार्मिकता को बना के बचा के रखें अगर सुखी होना है तो। सेकंड फेज में आते हैं। सम्मान चाहिए अगर आपको, सामान्य से बात कहते हैं कि सम्मान चाहिए है तो सम्मान देना सीखें। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके पास जितनी अधिक विद्या होगी, जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, उसको उतना सम्मान मिलेगा। गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं कि जिसके पास विद्या है वो सबसे बढ़िया अमीर आदमी है, क्योंकि विद्यावान के पास अमीर भी नीचे जमीन पर बैठा मिलता है। इसलिए विद्या का अर्जन, विद्या से मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं,
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन ऋषभ देव की भाषा में कहें तो कलाएं हैं, गान विद्या है, घर बनाने की विद्या है, भोजन पकाने की विद्या है, चीजों को कैसे हैंडल करें, आर्किटेक्ट की विद्या है, लिखना एक विद्या है, बोलना एक विद्या है, किसी भी चीज को अच्छे से सुनकर के स्टोर करके रखना ये भी एक विद्या है। तो अगर आपके पास विद्या होगी तो आपको सम्मान निश्चित मिलेगा। जंगल में भी चले जाओगे, अकेले वनखंड में भी रह जाओगे तो भी अगर विद्या है तो सम्मान जरूर मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुष, चाहे कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, ये गुरुकुल गए कि नहीं गए पढ़ने के लिए? गए, गुरुकुल से विद्या का अर्जन करके आए। अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, भीष्म हो, भीम हो, ये विद्या अर्जन करने क्यों गए? उनके पास गए जिनके पास पैसा नहीं था, सम्मान करके गुरु जी के पैर छू करके विद्या लेकर के आते थे। तो जिनको भी विद्या का अर्जन करना है, निश्चित मानना वो विद्या अर्जन आपको सम्मान देगा। आज के दौर में विद्या का अर्जन केवल एक डिग्री की भूख है, केवल डिग्री की भूख है। मेरे इतने परसेंट आ गए, मैं फलाने कॉलेज में एडमिट हो गया हूं, मैं फलानी कंपनी मेरी जॉब लग गई है, केवल इसी दायरे तक विद्या सीमित है। जहां एक बार जॉब लग गई, कुछ पैसा फिक्स आ गया, व्यक्ति बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइड है, इतना बहुत है, मुझे अब नहीं चाहिए। ध्यान रखो, विद्या सम्मान के लिए अर्जित की जाती है, विद्या पैसे के लिए अर्जित नहीं की जाती। जो विद्या का अर्जन आज के लोग कर रहे हैं वो मेरा मानना केवल उतला उतला है, उतला उतला है, वो डीप नॉलेज नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए या डिग्री के लिए विद्या का अर्जन किया जा रहा है, जबकि विद्या सम्मान के लिए अर्जित की जाती थी। और ये विद्या कब कहां कैसी प्रयोग आएगी कुछ पता नहीं। पहले के जो साधु थे उनके पास बड़ी बड़ी विद्याएं होती थी और उन विद्याओं का प्रयोग करके वो धर्म की रक्षा करते थे, सबकी रक्षा करते थे। लेकिन आज वो सब घूम चुका है, सब घूम चुका है, वो दौर ही नहीं बचा। विद्या का दौर था, बचपन से ही ब्रह्मचारी बनके सर में एक चोटी रख करके गुरुकुल जाते थे, विद्या का अर्जन करके वापस अपने घर आते थे, उस विद्या का ज्ञान का प्रयोग करते थे। अब बाइक में घूम रहे हैं 4 बटन खोल करके और विद्यार्थी हैं। किस बात के विद्यार्थी हैं? अज्ञार्थी हैं। स्कूल में जाके क्या कर रहे हैं? जिस दिन लास्ट डे उस दिन पूरा बोर्ड टूटा मिलता है, पंखे तिरछे मिलते हैं, टीचर की सीट फटी मिलती है, हल्ला होता है, दीवालों पे कुछ गुदा होता है। ये विद्यार्थी नहीं, ये अज्ञार्थी हैं। विद्यार्थी वो होता है जो केवल विद्या पर अपने विद्या की प्राप्ति के लिए जीवन जीता है। इसलिए सम्मान चाहिए तो विद्या का अर्जन करें। और अब आप ये मत सोचना कि हम तो बूढ़े हो गए हैं या हमारी उम्र निकल चुकी है। विद्या के लिए कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, जब चाहे तब विद्या का अर्जन कर सकते हैं। तीसरी बात, पूज्यता। सम्मान एक अलग चीज है, पूज्यता एक अलग चीज है। अगर आप लोग पूज्यता चाहते हैं तो अपने चारित्र को दृढ़ता से संभाल के रखें। छोटे छोटे निमित्तों से अपने मन को बिगाड़े ना, छोटे छोटे क्रियाओं से अपने चारित्र को उजाड़े ना। कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखना जिसकी पूजा हो रही हो, वो बैठा हो गंभीर और बहुत सारे लोग उसकी पूजा कर रहे हो और उस पुजारियों की भीड़ में तुम भी हो। कभी सोचो और कभी खोजो कि मैं पूजा ही करता क्यों रह गया, मैं पुजारी ही बना क्यों रह गया? क्योंकि मेरे पास वो गुण नहीं है जो पूज्यता देते हैं। वो गुण है चारित्र, लॉयल्टी, खुद के साथ भी, दूसरे के साथ भी, परिवार के साथ भी, गुरु के साथ भी, धर्म के साथ भी। ये लॉयल्टी है। चारित्र एक बहुत गहरी चीज है। कुछ दिन के लिए चाहो तो बड़ी सरलता से मिल जाता है, उसको बचा के रखना, बना के रखना बहुत कठिन काम। ये आप समझ लो कि इस कली काल में काई के ऊपर पानी पड़ा है
और रोलर स्केट पहन के आपको पार करना है बिना गिरे, कंचे भी बिखरे हुए और कोई धक्का देने भी तैयार है। ऐसे समय पर, ऐसे मौके पर तुम गिरो नहीं, तुम गिरो नहीं, ये बड़ी बात है। इस कली काल में चारित्र को प्राप्त करना और उसका पालन करना, इससे बड़ा पूज्यता का कोई साधन नहीं। इसलिए आपके जीवन का सारा पुरुषार्थ धर्म, विद्या और चारित्र के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये कारण है, इनसे आपको सुख, सम्मान और पूज्यता मिलेगी। प्राप्त करना किसी वस्तु को कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए उतनी मेहनत करना पड़ती है, उतनी मेहनत जरूरी है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि जिनकी बहुत सारे बागान हैं आम के। एक मिनट के लिए सोचो कि किसी एक व्यक्ति का बागान है, उद्यान है आम का, 100 एकड़ का, उस 100 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ लगे हैं। अब आप बताओ कि साल में व्यक्ति कितने रुपए कमाता होगा। लेकिन जब उसने आम के पेड़ लगाए थे तब किसी ने नहीं देखा, वो पुरुषार्थ किसी ने नहीं देखा ना। आपका पुरुषार्थ जिस ओर रहेगा, उपलब्धियां वैसी और उतनी बड़ी ही होगी। कहते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा, जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे ही आपका पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ के अगर आपकी दिशा गलत है तो लक्ष्य भी नहीं मिलेगा। ये नीति आप बड़े सौहार्द से समझना। कह देना और चीजों को प्राप्त कर लेना, दोनों में बहुत अंतर है। कह देना और चीजों को प्राप्त करने में अंतर है। मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, कह देना सरल है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फलानी सिटी जाकर के पढ़ाई करूंगा, कह देना सरल है। अपने लक्ष्य पर अक्ष बना करके रखना कठिन है। अर्जुन आज नहीं है अपने बीच में, लेकिन अर्जुन का नाम तो आज भी है। और अर्जुन का नाम इसीलिए क्योंकि उनका पूरा पुरुषार्थ, उनके जीवन का सारा पुरुषार्थ अपने लक्ष्य के लिए ही था। आप लोगों का जीवन कहीं लक्ष्यविहीन तो नहीं है। खोजिए, खुद में टटोलिए, खुद को परखिए कि मैं जैसा जीवन मेरा होना चाहिए वैसा जीवन है कि नहीं। हम धर्म, विद्या और चारित्र की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। पैसा, बंगला, परिवार, मित्र, दोस्त यार, गोवा की ट्रिप, बुर्ज खलीफा की फोटो, ये कुछ भी काम नहीं आएगा। काम आपके यही आएगा, चाहे धर्म हो, चाहे विद्या हो या चारित्र हो, काम तो यही आएगा। जो आप जोड़ रहे हो वो छूटेगा, और इन तीनों को जोड़ लिया तो भले ही छूट जाओगे, संसार से चले जाओगे, लेकिन अगले जन्म तक काम तो यही आएगा। तो क्यों ना अपन भी अपना पुरुषार्थ इन 3 चीज़ों के लिए करें, धर्म, विद्या और चारित्र। स्वयं प्रेरित हों, दूसरों को भी प्रेरित करें कि इन तीनों का पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन को ऊंचाइयां देगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।